एस्टेरॉयड जो बहुत तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। धरती को बचाने के लिए, एस्टेरॉयड को नष्ट करने के लिए सभी देश एक साथ मिलकर बहुत सारे रॉकेट्स को एस्टेरॉयड की तरफ भेजते हैं और जब वो सब के सब एस्टेरॉयड से टकराते हैं तो एक एसिड रेन होती है जिसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं और उन केमिकल की वजह से धरती पर जितने भी कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स होते हैं वो सब म्यूटेंट हो जाते हैं। उनका आकार बहुत बढ़ जाता है, जैसे एक छोटी सी चींटी, कॉकरोच या स्नेल जो पहले इंसानों के पैर के नीचे दबकर मर जाते थे, अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि इंसानों को जिंदा निगल सकते हैं। धरती पर इंसानों की 90% पॉपुलेशन अब खत्म हो चुकी है। वही इंसान बचे हैं जो केव्स के अंदर या बंकर्स के अंदर छुपे थे। इसी तरह के एक बंकर के अंदर हमें जोल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो पिछले 7 सालों से इस बंकर के अंदर है। यहाँ पर कुछ और कपल्स भी हैं और तभी इन्हें बंकर के अंदर कुछ आवाज आती है। समझ जाते हैं कि कोई क्रिएचर बंकर के अंदर आया है, इसीलिए 2 कपल उस क्रिएचर को मारने के लिए जाते हैं। वो जोल को अपने साथ नहीं ले जाते क्योंकि सबको लगता है कि जोल एक डरपोक है, उसने कभी किसी क्रिएचर का खात्मा नहीं किया। अब वो 2 कपल यानी कि 4 लोग जो उस जाइंट क्रिएचर का सामना करने के लिए गए थे, उनमें से एक को क्रिएचर मार देता है। जोल भी उनकी मदद करने के लिए जाता है और तभी उसके सामने एक जाइंट एंट आ जाती है। उसे देखते ही जोल फ्रीज हो जाता है और तभी वहां पर उसका साथी आकर एंट को मारकर उसकी जान बचा लेता है। दरअसल जोल के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी उसका सामना किसी क्रिएचर से होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। जोल अपनी अतीत की यादों में खो जाता है, जहां पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है जब 7 साल पहले वो उसके साथ था। ये दोनों कार में थे, दोनों बहुत अच्छे पल बिता रहे थे और तभी पूरे शहर में वही एसिड रेन होना शुरू हो जाती है जिस वजह से बहुत सारे जीव म्यूटेंट हो गए और उनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया। पूरे शहर में सायरन बज रहा होता है, इसीलिए जोल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आता है जहां पर उसके मॉम डैड कार में पहले से सामान पैक कर चुके होते हैं। वो जोल से कहते कि हमें यहाँ से निकलना होगा, शहर में खतरा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी साथ चलने के लिए कहता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मेरी मॉम मिसिंग है, मुझे उन्हें ढूंढने जाना होगा। जोल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें ढूंढ लूंगा। और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर जोल अब भी अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करता है। वो अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी पे उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और एक दिन उसकी बात अपनी गर्लफ्रेंड से हो जाती है। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बंकर्स में लोग छुप कर रहते हैं और जिस बंकर में उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3022। वहीं अब बंकर में सब लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि एंट बंकर के अंदर कैसे आई। तभी जोल कहता है कि अब मैं बंकर से बाहर निकल कर जा रहा हूँ, मैं किसी भी कीमत पर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना चाहता हूँ, मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है। दरअसल यहाँ पर हर कोई कपल है, सिर्फ वही अकेला है और वो इस तरह से मरना नहीं चाहता। हालांकि उसके बंकर के दूसरे लोग उसे समझाते हैं कि जहाँ तुम जाने की कोशिश कर रहे हो वहां जाने में तुम्हें पूरे 7 दिन लग जाएंगे। वो यहाँ से 85 माइल्स दूर है और उतना दूर पहुंचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है क्योंकि उसने कभी किसी क्रिएचर का सामना नहीं किया होता। पर जोल ने अब तय कर लिया है, इसीलिए उसके साथी कहते कि जाओ और कभी भी तुम्हें कुछ खतरा दिखे तो तुम अपनी खूबी का फायदा उठाना। दरअसल वो बहुत तेज भाग सकता है, इसीलिए वो उसे कहते हैं कि तुम क्रिएचर्स का सामना मत करना बल्कि वहां से भाग जाना। और आज 7 साल के बाद जोल बंकर से बाहर निकलता है। वो अपने बंकर से कुछ ही दूर जाता है कि उसे आवाज आती है। वहां पर एक घर भी होता है। वो घर के अंदर जाता है जहां पर वो फ्रिज खोल कर देखता है जिसके अंदर क्रिएचर है, इसीलिए फ्रिज को बंद कर देता है। अब वो घर से बाहर आता है जहां पर एक बहुत बड़ा फ्रॉग उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी वहां पर एक डॉग आ जाता है जो उसकी जान बचा लेता है। और अब जोल उस डॉग का पीछा करता है। वो डॉग एक बस के अंदर चला जाता है। जोल भी बस के अंदर जाता है जहां पर वो देखता है कि हर जगह बॉय लिखा हुआ है। वहां पर सामान भी है लेकिन कोई इंसान नहीं। वो समझ जाता है कि इस डॉग का नाम बॉय है। अब वो उस फ्रॉग का स्केच बनाता है जिसने उसके ऊपर हमला किया था। दरअसल आज तक उसने जितने भी क्रिएचर्स को देखा है उसने सबके स्केच बनाए होते हैं ताकि इससे उसे मदद मिल सके। रात को डॉग के साथ बस के अंदर ही रहता है और अगली सुबह जब वो जा रहा होता है तो डॉग भी उसके पीछे आने लगता है।
जोल को लगता है कि जो क्रिएचर्स हैं, जो मॉन्स्टर्स हैं, हो सकता है कि डॉग्स उनकी कमजोरी हो। डॉग के मुंह में उसके मास्टर की यानी कि उसका जो पहले ओनर था उसकी एक ड्रेस भी होती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि वो बहुत वक्त से वापस नहीं आया। हो सकता है कि किसी मॉन्स्टर ने उसका शिकार कर लिया हो। ये दोनों के दोनों अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में जोल को भूख लगती है। वो एक बेरी तोड़कर खाने वाला होता है कि डॉग भौंकना शुरू कर देता है। जोल समझ जाता है कि ये जहरीली है, इसीलिए डॉग भौंक रहा है। दरअसल ये डॉग बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी जोल गलती से एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है जहां पर वॉर्म मॉन्स्टर्स रहते हैं, जिन्हें सैंड गॉबलर्स भी कहा जाता है। पर इससे पहले कि वो जोल का खात्मा कर देते, यहाँ पर 2 सर्वाइवर्स आ जाते हैं। इनमें से एक का नाम क्लाइड है और उसके साथ जो 8 साल की लड़की है उसका नाम मिनो है। क्लाइड जोल को रस्सी से ऊपर खींच लेता है। मिनो उस जगह को ब्लास्ट कर देती है। ये जोल से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे फंस गए। जोल बताता है कि मैंने अपनी कॉलोनी को यानी कि बंकर को छोड़ दिया क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहता हूँ। क्लाइड कहता है कि तुम्हारे पास सर्वाइवल टेक्निक्स नहीं है, तुम्हें अपने बंकर को नहीं छोड़ना चाहिए था। जोल पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वो बताते हैं कि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत ठंडा वेदर है, इसीलिए वहाँ पर बहुत कम मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं। साथ ही हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से उनका खात्मा वहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रहा है। वहाँ पर एक ह्यूमंस की कॉलोनी है और हम वहीं पर जाना चाहते हैं। क्लाइड को एहसास होता है कि जोल की बॉडी की गंध का पीछा करते हुए कुछ मॉन्स्टर्स इसी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए जोल से कहता है कि तुम अपनी टी शर्ट उतारो। जोल अपनी टी शर्ट उतारता है और तभी वहां पर एक जाइंट स्नेल आता है। क्लाइड जोल को बताता है कि सभी मॉन्स्टर्स यानी कि जितने भी बड़े क्रिएचर्स हैं वो सब खतरनाक नहीं होते। कुछ क्रिएचर्स ने तो हमारी जान भी बचाई है। और अब वो जोल की टी शर्ट को स्नेल के ऊपर बांध देते हैं ताकि जो क्रिएचर्स इनका पीछा कर रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। अब रात को एक जगह शेल्टर लेते हैं जहां पर जोल क्लाइड को अपनी वो बुक दिखाता है जिसमें उसने उन सभी क्रिएचर्स के स्केचेस बना रखे हैं, जिन क्रिएचर्स को, जिन मॉन्स्टर्स को उसने आज तक देखा है। वो क्लाइड को बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स को इन क्रिएचर से नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं किसी भी कीमत पर अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचना चाहता हूं। दरअसल क्लाइड ने भी अपने परिवार को खोया है, साथ ही उसके साथ जो मिनो है उसने भी अपने परिवार को उन्हीं क्रिएचर्स की वजह से खो दिया। ये सब के सब हालात के मारे हैं जो बिना किसी उम्मीद के जिंदा हैं। अगली सुबह ये जोल को बहुत सारी टेक्निक सिखाते हैं ताकि वो आगे अपने सफ़र में अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि यहाँ से आगे इन सब के रास्ते अलग हो जाएंगे। इन दोनों को नॉर्थ जाना है और जोल को उस तरफ जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड है। जाने से पहले क्लाइड जोल को एक ग्रेनाइट देता है और कहता है कि हमेशा अपने दिल की सुनना। मिनो के साथ वो नॉर्थ की तरफ निकल जाता है। वहीं जोल अपनी डॉग के साथ उस तरफ जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड का बंकर है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद डॉग अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देता है। वो एक जगह छुप जाता है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा जाइंट सेंटिपेड आता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। जोल के पास उसकी एरो गन है, वो उससे उसके ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी वो फ्रीज हो जाता है, जैसा हमेशा उसके साथ होता है। और इसकी वजह ये होती है कि 7 साल पहले जब मॉन्स्टर्स ने, जाइंट्स क्रिएचर्स ने उसके पेरेंट्स के ऊपर हमला किया था तो वो उन्हें बचा नहीं पाया था और अब सेंटिपेड उसके ऊपर हमला करके उसके डॉग को मारने के लिए जाता है। लेकिन वो किसी भी कीमत पर डॉग को बचाना चाहता है, इसीलिए वो अपनी एरो गन से उस सेंटिपेड के ऊपर हमला करके अपने डॉग को बचा लेता है। ये दोनों के दोनों इसके बाद यहाँ से आगे निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक मोटेल दिखता है। बहुत ज्यादा रात भी हो चुकी होती है, साथ ही बारिश हो रही होती है, इसीलिए जोल उस मोटेल के अंदर जाता है जहां पर एक रोबोट भी होता है। वो उससे अपनी रेडियो को चार्ज करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ लोग हमें बचाने के लिए आने वाले हैं, जिसके बाद हम इस कॉलोनी को छोड़ देंगे। तभी इनका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि उसकी रेडियो की बैटरी अब खत्म हो चुकी है। अगली सुबह अपने डॉग के साथ वो इस जगह से निकल जाता है और तभी इनके ऊपर एक क्वीन सैंड गॉबलर अटैक करती है, जिसे सबसे खतरनाक क्रिएचर माना जाता है। जोल अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन उसकी डॉग के पास जो उसके पुराने ओनर की ड्रेस होती है वो गिर जाती है। वो उस ड्रेस को उठाने के लिए जाता है, जिससे सैंड गॉबलर को पता चल जाता है कि ये कहाँ पर छुपे हुए हैं।
डॉग अपने मास्टर की ड्रेस को उठाकर पानी के दूसरी तरफ चला जाता है और अब क्वींस एंड गॉबलर जोल के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, जो जमीन के नीचे से आ रही होती है। जोल अब फ्रीज नहीं होता, बल्कि उसके पास जो ग्रेनाइट होता है जो क्लाइड ने उसे दिया था, वो उस ग्रेनाइट को अपने हाथ में पकड़ लेता है और जैसे क्वींस एंड गॉबलर उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, वो ग्रेनाइट को उसके मुंह के अंदर फेंक देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जोल खुद पानी में गिर जाता है। वो किसी तरह से पानी के दूसरी तरफ जाता है जहां पर उसका डॉग है। वो देखता है कि उसके शरीर में बहुत सारे लीचेस चिपक चुके हैं जो उसका खून चूस रहे हैं। वो उन्हें निकाल तो देता है, लेकिन अब तक ये उसका इतना खून चूस चुके होते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड उसे बंकर के अंदर ले आई होती है, जहां पर और भी लोग होते हैं जो सब के सब बूढ़े हैं। यहाँ पर एक कैप्टन भी है जो इन सब को यहाँ से निकालने वाला है। दरअसल सब के सब इस बंकर को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रात को इन सब की मीटिंग होती है। जोल अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? वो कहती है कि 7 साल बहुत लंबा अरसा होता है। इन 7 सालों में मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। पिछले साल ही उसकी मृत्यु हो गई और अब तक मैं उससे बाहर नहीं निकल पाई। यानी कि अब वो जोल से प्यार नहीं करती। जोल ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने ये बात उसे कभी नहीं बताई थी। अब रात को सभी लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर कैप्टन सबसे कहता है कि अगर जोल 7 दिनों तक बाहर सरवाइव कर सकता है तो हम भी आराम से सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए अब हमें इस बंकर को छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। दरअसल इस तरह के जो बंकर्स होते हैं उन पर अब मॉन्स्टर्स ने हमला करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो जोल का मजाक भी उड़ाता है। जोल कहता है कि मैं अपनी कॉलोनी में अपने बंकर में वापस चला जाऊंगा। वो रेडियो से उनसे संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के बंकर में पहुंच चुका हूँ। जो सुनकर सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक इतनी लंबी जर्नी कोई नहीं कर पाया। वो अपने साथियों को बताता है कि वहां पर रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने अब बंकर्स के अंदर हमला करना शुरू कर दिया है। और तभी उसकी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिससे जोल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता है या तो किसी मॉन्स्टर ने बंकर के अंदर हमला किया है या फिर रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। अब यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो जोल के लिए बेरीज और वाइन भेजता है, लेकिन जब जोल बेरीज को देखता है तो समझ जाता है कि कैप्टन के इरादे सही नहीं है, क्योंकि ये वही बेरीज होती हैं जो वो खाने वाला था और डॉग ने भौंकना शुरू कर दिया था, जिसका स्केच भी उसने अपनी नोटबुक में बनाया होता है। वो समझ जाता है कि कैप्टन कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला है। ये बात वो अपनी गर्लफ्रेंड को, जो अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो चुकी है, उसे बताता है। पर इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो एक एक कर कर बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। कैप्टन आकर जोल को एक पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि बंकर के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको कैप्टन ने बांधा हुआ है। दरअसल कैप्टन ही वो आदमी है जो इन सबको यहाँ पर लेने के लिए आया था। और अब कैप्टन इन सबको बताता है कि मैं अपनी टीम के साथ तुम सबको अपने एक मॉन्स्टर का, यानी कि क्रैब का खाना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो क्रैब हमारे यॉट को खींचता है। हमारे पास फ्यूल नहीं है और हम उसे इंसानों की खुराक देते हैं, और अब तुम बहुत जल्दी उस क्रैब की खुराक बन जाओगे। तभी यहाँ पर उसके साथी यॉट से आ जाते हैं जो इनके रेडियो टावर को उड़ा देते हैं। अब वो क्रैब, जो कि एक मॉन्स्टर है, वो पानी से बाहर निकलता है, जिसका सामना जोल करता है। उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो अपनी सप्लाईज को बचाने के लिए भागती है, क्योंकि कैप्टन और उसके जो लोग हैं वो अलग अलग बंकर में जाकर इंसानों को अपने क्रैब का भोजन बनाकर उनकी खुराक को, जो उनकी सप्लाईज होती है, उन्हें चुरा लेते हैं। लेकिन इन सब में वो खुद ही बेहोश हो जाती है। और अब जोल के सामने वो क्रैब है, वो उसकी आंखों में देखता है। उसे क्लाइड की बात याद आती है कि हर एक मॉन्स्टर खतरनाक नहीं होता। वो समझ जाता है कि क्रैब भी खतरनाक नहीं है, बल्कि कैप्टन ने जिस चेन से उसे बांधा हुआ है वो उस चेन के जरिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिस वजह से वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है। जोल अब क्रैब के ऊपर हमला करने की बजाय उसकी चेन को काट देता है, जिस वजह से वो क्रैब उस आइलैंड को छोड़कर पानी में चला जाता है और कैप्टन के यॉट को उसके लोगों के साथ पानी के अंदर डुबा देता है।
वहीं जोल अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम्हें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, वहां पर एक सुरक्षित कॉलोनी है, वहां पर तुम अपने लोगों के साथ सुरक्षित रह सकती हो। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। दरअसल एक बार फिर से उसके दिल में जोल के लिए प्यार जाग उठा है। जोल कहता है कि मुझे अपनी कॉलोनी में अपने बंकर में वापस जाना होगा, मैं अपने लोगों को लेकर नॉर्थ आऊंगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ लूंगी। और वो अपने लोगों के साथ नॉर्थ चली जाती है। वहीं हमें जोल को दिखाया जाता है जो अपने बंकर में वापस पहुंच जाता है और अपने साथियों से कहता है कि अब हमें इस बंकर को छोड़कर नॉर्थ जाना होगा, जहां पर एक सेफ कॉलोनी है, हम वहां पर सुरक्षित रह सकते हैं, वहां पर किसी मॉन्स्टर का कोई हमला नहीं होता। और अब वो अपने लोगों के साथ नॉर्थ की ठंडी पहाड़ियों की तरफ बढ़ चलता है, जहां पर न सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड बल्कि क्लाइड और मिनो भी उसका इंतजार कर रहे होंगे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।